मनुस्मृति किस राजा ने लागू की थी? तो सर ने पूरा इतिहास बताया कि लिखे जाने से लेकर आज 2024 तक किसी भी काल में मनुस्मृति भारतवर्ष का विधायी ग्रंथ नहीं था, राज्य ग्रंथ नहीं था, पहली बात। अब दूसरी बात जो सर ने पूरी वर्ण व्यवस्था की मार्फत बात की, क्योंकि मैं मानता हूं कि जाति शब्द का इस्तेमाल भी हमें इन पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने सिखाया। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो बड़ी गत्यात्मक थी, डायनेमिक थी, और कोई भी एक वर्ण से दूसरे वर्ण का हो सकता था। खैर वो एक अलग बात है, उस पर हम सर से अलग में बात करेंगे। अब दूसरा सवाल, सर मनुस्मृति अगर इतनी कठोर थी, इतना ज्यादा बंधन था, कानों में शीशा और पता नहीं क्या, हालांकि शीशे, पिघला हुआ शीशा किस बर्तन में डालते थे उस समय ये भी एक रहस्य है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये तमाम चीजें हुई। तो ये जरा बताइए कि पासी, मौर्य, कुशवाहा, अहीर, यादव, कुर्मी, मराठा, होलकर, नंद, सेन, माहेश्य, राजू, है, बनिया, कायू, कम्मा, कहार, ये इतने राजा जो हुए, आपने जो पूरी वंशावली बता दी, ये मनुस्मृति के रहते कैसे संभव हुआ? और इस पर इन दुर्जनों को, इन अल्प शिक्षितों को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए इस बात को? यदि वो अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहें तो इस पे सबसे अच्छा मटेरियल है निकोलस डर्क्स और सुसन बाली। इन दोनों ने मुख्य रूप से इसी पे ये ग्रंथ लिखा है, अपनी किताबें लिखी है कि कैसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत के सोशल स्ट्रक्चर को एक फॉर्मल हायरार्काइजेशन के रूप में उन्होंने करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि जब से सेंसस आना शुरू हुआ 1881 या उसके आसपास, उस समय उन्होंने पहली बार ये मतलब ऑफिशियल हायरार्की निर्माण की कि कौन जाति ऊपर है, कौन जाति नीचे है। इससे पहले भी ब्राह्मणों का सम्मान था। आप बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी एडी में ही आपको, आप मान लीजिए वियतनाम से लगभग 1000 किलोमीटर और पूरब चले जाइए समुद्र पार करके, तो वह बोर्नियो में इंस्क्रिप्शन मिला है कि भारत से गए ब्राह्मण वहां यज्ञ करवा रहे। तो ब्राह्मणों का एक यूनिवर्सल सम्मान था। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि मतलब ब्राह्मण कौन थे? क्या यह एक क्लोज्ड कैटेगरी थी जिसमें किसी की एंट्री ही नहीं थी? अब यहाँ पे मुख्य सवाल खड़ा होता है। भारत के बाकी सारे वर्णों की भांति ब्राह्मण वर्ण भी एक ओपन कैटेगरी थी। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल आपको मणिपुर में, जब 18th सेंचुरी में वहां के मैतेई ट्राइब का हिंदुआइजेशन प्रारंभ, तो मैतेई का एक सेक्शन क्षत्रिय बना, एक सेक्शन ब्राह्मण बना, एक सेक्शन शूद्र बना। या उसके थोड़ा उत्तर में आ जाए, दिमासा राज्य, अभी जहाँ का असम का कार्बी आंगलांग का जिला है, सेम पैटर्न आपको वहां भी दिखता है। या उतना दूर नहीं, आप बिल्कुल ऋग्वेद के जमाने में चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे महर्षियों का वर्णन मिलता है जिनका जन्म घाट घरे से हुआ बताए। आज हिस्टोरियन आप कैसे इंटरप्रेट करें? मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि वो ऑब्सक्योर बर्थ था उनका, किसी लोकल सोसाइटी को, किसी पर्टिकुलर आप मान सकते हैं पुरोहित वर्ग को वैदिक ब्राह्मणों ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, तो उसको इस टाइप की एक ऑरिजिन में उसके लिए क्रिएट किया।